हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम करते हैं ये पॉलिनोमियल चैप्टर टू का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किया था। तो अब हम इसको देखते हैं इसमें क्या गिवन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है इसमें कि जिसका फर्स्ट पार्ट में है 1/4, तो मतलब ये जो दो नंबर गिवन है, ये दो नंबर जो मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ नीचे लिखा है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। ये एक्चुअली में यहाँ पे जो गिवन है, गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट, मतलब ये जो आपका है फर्स्ट नंबर वो सम है और प्रोडक्ट आपका -1 है। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, जीरोज यहाँ है, सम ऑफ जीरोज ये है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। तो हमें क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आपकी होती है पी एक्स, हम रिप्रेजेंट करें उसको तो a x² प्लस का bx प्लस का c। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फाइंड करना है। मतलब इसमें फाइंड कैसे होगा, वेरिएबल तो वही रहेगा एक्स ही, बस यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, वो यहाँ से करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये होगा आपका, जैसे ये गिवन है यहाँ पे सम, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोस, वो अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसको हम बोलते हैं -b/a। अब यहाँ पे सम सम इसलिए लिया क्योंकि आपने क्वेश्चन में बोला, यहाँ पे क्वेश्चन ने कि उसमें जो सम एंड प्रोडक्ट है वो सम, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो सम है। मतलब आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो सम कर रहे हैं आप जीरोस का, वो आपको नहीं करना, वो सम ऑलरेडी हमें यहाँ पे 1/4 गिवन है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1/4 इसके प्लेस पे, और इक्वल टू में रहेगा -b/a। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लिखते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा नहीं है आपके पास, ये गिवन नहीं है, तो हमें जो इन दोनों का सम है वो ऑलरेडी सम हमें गिवन है, क्वेश्चन में बोला है, तो वही डाल दिया आपने। ऐसे ही हमें ये प्रोडक्ट भी गिवन है, तो लिख देंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू, वैसे होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो यहाँ पे भी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है -1, तो यहाँ डाल देंगे -1 इक्वल टू c/a। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। जैसे ये 1/4 है इक्वल टू -b/a है, और यहाँ -1 इक्वल टू c/a है। तो हमें इन दोनों को कंपेयरिंग करनी है और यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो यहाँ पुट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, जैसे देखें आप नोट कर रहे हैं कि दोनों के डिवाइड में ए है, यहाँ पे भी अपोन में ए है, इसमें अपोन में ए है, तो ए की वैल्यू वही हो जाएगी जो इसके इक्वल टू में नंबर्स हमें यहाँ पे गिवन है, उसमें भी डिवाइड में सेम होना चाहिए। इसमें 4 है यहाँ पे, इसमें आपका -1 यहाँ पे है, इसमें 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप में -4/4 लिख लेते हैं, इसको लेते हैं c/a। तो हमने ये क्या किया कि इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 के साथ, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो 1 ही तो आएगा माइनस का सॉल्व करके। तो हमने क्या किया, 1 के साथ में 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से ही डिवाइड कर दिया उसको। तो ये क्यों किया, क्योंकि दोनों में आप चेक कर रहे हैं कि दोनों में डिवाइड में 4 हो गया हमारे पास अब। तो ये चीज़ अगर पहले से इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो आप दोनों में से किसी एक में ये वर्क करके हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। तो ये डिनोमिनेटर सेम करने का मेन पर्पज़ यहाँ पे है कि हम यहाँ पे हम कंपेयरिंग करते हैं, तो दोनों को देख के आप बताओगे कि ए की वैल्यू 4 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड में 4 है, भी 4 है, तो ए भी डिवाइड में, यहाँ पे भी ए डिवाइड में। तो यहाँ पे दोनों को देख के आप बताओगे कि ए इक्वल टू 4 हो जाता है, और b इक्वल टू कितना होगा, जैसे ये लिखा है -b इक्वल्स टू लिख देंगे आप 1, क्योंकि ये 1 से कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू -1 हो गया। और c यहाँ पे देखेंगे c इक्वल्स टू -4 है। तो ये इन दोनों को देख के हमने ABC क्लियर कर लिया यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा है मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो लिखेंगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा ax² प्लस का bx प्लस c। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस सिंपल ABC की वैल्यू जो आपने यहाँ पे इन दोनों को देख के डिसाइड की है वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 4 आपका x², उसके बाद में ये प्लस साइन
प्लस गिवन है यहाँ पे, और ये आपका बी की वैल्यू -1 आती है तो -1 ऐसे डाल लेंगे अभी आप, ये आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा प्लस एक्स के साथ ये एक्स लिख दिया प्लस, और ये आपका -4 ऐसे लिख दिया आपने, तो 4x² ये आपका आ जाएगा -x ओनली, और ये आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये भी आपको माइनस होता है, तो ये आप -4 डाल देंगे। तो ये वो आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड करना था। अब ये तो एक वे था इसका कि ABC की वैल्यू आपने डिसाइड करके और ये इसमें पुट कर दिया, ये आ गया। हम इसको चाहें तो अगर शॉर्ट में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। आप दोनों वे से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए लिख देंगे यहाँ पे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप लिखोगे तो वही होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसके बाद अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये सब कुछ ABC वगैरह फाइंड नहीं करना, सीधा जो हमारे पास सम गिवन है वो डाल देंगे आप यहाँ पे। तो ये एक्स पे लिख देंगे पहले माइनस का, अच्छा सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना था वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा 1/4 है, 1/4 आप यहाँ पे डाल देंगे, तो ये आएगा 1/4, और साथ में ये एक्स रहेगा माइनस प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमारे पास कितना -1 है, तो वो -1 डाल देंगे आप यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा, ये प्लस डाल के यहाँ पे -1 ऐसे डाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये वाला। तो इसके नेक्स्ट में क्या करेंगे आप, अब इसमें एक्चुअल में ये जो हमारा पहले आया था उस टाइप का ये दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में क्या करेंगे हम यहाँ पे कि एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ये 4 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 4x², और ये माइनस का x आएगा ओनली, और ये आ जाएगा -4। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4 को तो 4 आ जाएगा। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हैं, 1/4 ये आ गया आपका, तो 4x² - x -4। तो ये तो कांस्टेंट है, इक्वल टू में जब कभी जीरो पुट करोगे तो ये तो उधर जाकर जीरो बन जाएगा, तो आपका आएगा यही। तो ये आपका देखो ये सेम दिख रहा है, तो ये आप दोनों वे से ऐसे कर सकते हैं, इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपने ये वैल्यू पुट कर दिया सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये लिख के छोड़ दिया, तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, और इसको इस टाइप से एलसीएम लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो ये 1/4 कॉन्स्टेंट स्टार्टिंग में आता है, तो वो आप जब कभी इसकी फैक्टराइज करोगे तो इक्वल में जीरो पुट करना होता है, तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये सेम है, तो इसलिए दोनों से कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में करना है तो ये है, नहीं तो ये कर सकते हैं आप ABC निकाल के। तो मैं आपको बाकी जो पार्ट्स हैं इसके वो सारे इसी टाइप से करके बताता हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास है √2 गिवन है, और ये आपका है 1/3। तो इसमें ये सम है और ये प्रोडक्ट है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस का B/A होता है, ये आप √2 डाल देंगे यहाँ पे, सॉरी √2 ओनली, √2 इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों का सम ही हमारे पास तो ये आपका आ जाएगा माइनस का B/A। अब इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है C/A, प्रोडक्ट है आपका 1/3 इक्वल्स टू C/A। अब इसमें दोनों में नोट कर रहे हैं आप यहाँ पे कि इधर डिवाइड में 3 है, उधर तो डिवाइड में कुछ भी नहीं है, 1 है आपका यहाँ पे, तो दोनों का ये सेम होना चाहिए, तभी तो हम एक ही वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कर लेते हैं, इसमें आप लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसमें डिवाइड में 3 चाहिए तो इसमें भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी कर लेते हैं और डिवाइड में भी कर लेते हैं, फिर आप लिख देते हैं B/A। तो इससे क्लियर हो गया आपका कि क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कुछ नहीं किया आपने। तो अब इसमें ये इसलिए क्या, क्योंकि दोनों का डिवाइड में सेम आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि आपके पास A की वैल्यू 3 हो जाती है, क्योंकि दोनों के डिवाइड में A 3 है वो आपका, और B जो आपका आएगा B इक्वल्स टू, ये माइनस साइन यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो आपका लिख देंगे डायरेक्टली माइनस का 3√2, और C आपका C इक्वल्स टू, ये यहाँ से देख लेंगे C आपका 1 आ जाता है C। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे हम C की वैल्यू 1 हो जाती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा, ये होता है AX² प्लस का BX प्लस C। तो यहाँ पे आप A कितना है
ए आपका 3 है तो 3x², और ये प्लस के साथ माइनस का 3√2, ये आपका बी की वैल्यू है, इसके साथ x आएगा, और प्लस में ये सी आपका 1 हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देते हैं 3x² माइनस का 3√2x और +1। तो ये आपका बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपने किया। इसके बाद हम इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास एक 0 गिवन है और एक √5 गिवन है। तो इसमें क्या करते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि आप लिखेंगे माइनस का b/a, और ये आपका 0 है सीधा, तो 0 डाल देंगे माइनस का b/a। अब लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारे पास, वो होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू में c/a। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास √5 है, तो √5 इक्वल टू में c/a। अब इसमें दोनों को देख के आप डिसाइड करोगे कि 0 इक्वल्स टू माइनस b/a है, √5 इक्वल्स टू c/a है। तो यहाँ पे देखो डिवाइड में अगर हम a देखें तो डिवाइड में दोनों में ही हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो a की वैल्यू 1 हो जाती है, a 1 हो जाएगा। b आपका, b तो 0 है, 0 डाल देंगे आप, और c आपका √5 है, ये √5 है क्योंकि अपॉन में 1 है, वो तो a की वैल्यू हो जाती है। तो ये आपका 0 बनता है b की वैल्यू यहाँ पे। तो लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जो होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस c। ए यहाँ पे 1 है तो ओनली x² आ जाएगा, 1x² लिखो या x² लिखो, और साथ में आपका ये 0 क्योंकि b की वैल्यू 0 हो जाती है, और प्लस में c आपका है √5। तो नेक्स्ट स्टेप में आप डाल देंगे इसको, तो x² प्लस √5 आ जाता है। तो ये हमारा बन जाता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो इसका जो फोर्थ पार्ट है, वो फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में ये हमारे पास है, इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है 1,1। अब ये 1,1 है तो इसमें सम भी 1 ही है और आपका प्रोडक्ट भी 1 ही है। तो यहाँ पे आप डालेंगे इसमें कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होता है, तो वो आपका -b/a, और ये आप डाल देंगे यहाँ पे 1 आपका आएगा इक्वल्स टू माइनस का b/a। उसके बाद में प्रोडक्ट, और जीरो इज इक्वल्स टू होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू में c/a, ये भी आपका 1 ही है, तो ये c/a आ गया। इसके बाद में जब कंपेयरिंग करेंगे तो ये तो और इजी है क्योंकि ये भी 1 आता है, ये माइनस का 1 आएगा, c आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 ही, यहाँ 1 है तो 1/1 1 ही होता है, तो a की वैल्यू दोनों में 1 ही हमें दिख रही है। अगर हम डिवाइड में अगर 1 लिखें तो a की वैल्यू 1 लिखेंगे, b इक्वल्स टू ये -n यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो b इक्वल्स टू -1 डाल देंगे, c इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ax² प्लस का bx प्लस c, और ये आप a की वैल्यू 1 है तो 1x² माइनस का 1x आ जाएगा प्लस का 1, तो ये आपका x² सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे आप +1। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद इसका जो पार्ट फिफ्थ है वो हम कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें 1/4 गिवन है और -1 गिवन है। 1/4 और सॉरी 1/4 ये है आपका, ये 0.5 था, 1 था फोर्थ पार्ट में, और ये माइनस का 1/4 है और ये प्लस का 1/4 है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वही जो पहले किया था आपने, सम लिखना है यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस का b/a, और ये माइनस का 1/4 है इसलिए माइनस का मैंने डाल दिया इक्वल टू -b/a। उसके बाद लिखते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू में c/a, वो आपका 1/4 है, वो भी c
इक्वल टू में सी अपॉन ए डाल दिया आपने। तो यहाँ से इन दोनों को देख के आप डिसाइड कर लोगे कि दोनों में डिवाइड में 4 पहले से ही है, तो ए की वैल्यू 4 आ जाती है। इनको देख के आप देखोगे यहाँ पे ए आपका 4 आता है, बी इक्वल टू कितना आता है, देखो ये तो 4 आ गया, दोनों डिवाइड में 4 है। तो बी में क्या करेंगे आप, जैसे बी आपका यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो बी इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, तो बी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और सी इक्वल्स टू भी यहाँ पे 1 है, तो सी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस सी। इसमें आप ए की वैल्यू 4 डालोगे तो 4 एक्स स्क्वेयर, और ये आपका 1 डालोगे तो 1 एक्स, तो एक्स ही रहेगा आपका, और ये आपका सी जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, उसमें हमें गिवन है 4,1। तो यहाँ पे जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है इक्वल्स टू में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, ये आपका 4 है माइनस का बी अपॉन ए। और जो प्रोडक्ट है ज़ीरोज़ का वो आपका है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए होता है, और ये आप डाल देंगे 1 इक्वल टू में सी अपॉन ए। अब पहले की तरह से वही कंपेयर करते हैं, तो दोनों में डिवाइड में ए है, तो आप नोट करें यहाँ पे कि जो नंबर इक्वल टू में हमारे पास है उसमें भी डिवाइड में 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ 1 हो जाती है, जैसे 4/1 4 ही होता है, 1/1 भी 1 ही होता है, तो वो आप मार्क करें, लिखें या ना लिखें, बट ए आप यहाँ पे डाल देंगे कि ए आपका 1 हो जाता है, सॉरी हाँ ए 1 हो जाएगा आपका। एंड बी जो आपका है बी इक्वल टू लिखेंगे आप -4, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस बी है, माइनस बी इक्वल टू 4 लिखेंगे तो माइनस यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो आपका बी इक्वल्स टू 4 लिख देंगे। और सी आपका वो यहाँ से देख लेंगे, सी इक्वल्स टू आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। तो आप ये अगर मार्क करना है कर सकते हैं। तो ये ए बी सी की वैल्यू आगे लिख देंगे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका बनेगा वो होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस सी। और इसमें जो वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे कि ए की वैल्यू 1 है तो ओनली एक्स स्क्वेयर आ जाएगा ये, और ये माइनस का 4 है तो ये यहाँ पे माइनस का 4x आएगा, और प्लस का 1 लास्ट में आ जाएगा आपका ये। तो ये बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इसमें फाइंड करना था आपको। तो ये इसका लास्ट एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। और ये इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, और इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों इनको आप प्रैक्टिस करना मतलब समझना पहले, उसके बाद इसको खुद से लिख लिख के करना, ठीक है। और जो बच्चे इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इनके सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू।